Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Career 24/7. बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है जो कि टॉपर्स फॉलो करते हैं ताकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब हम पॉडकास्ट करते हैं, जब हम सब लोगों से मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि किस तरीके से उन्होंने मतलब जस्ट उन्होंने अभी ग्रेजुएशन करी और आफ्टर ग्रेजुएशन ही उन्होंने कैसे सिलेक्शन ले लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में। वो भी अपनी जर्नीज बताते हैं। हम लोग एग्जाम जब हम देते थे तो हमको भी पता है कि भाई कौन कौन से स्टेप्स ऐसे थे, कौन कौन से लूप होल्स थे जो हमने अपनी जर्नी में छोड़े हैं, जिसकी वजह से कभी सिलेक्शन हुआ कभी नहीं हुआ। तो क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप चाह रहे हो कि बिल्कुल टाइम वेस्ट ना हो, भाई पहले ही अटेम्प्ट में हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपसे ऐसे ही कुछ 4 से 5 चीजें डिस्कस कर रही हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कर लेना ये सारी चीजें आप जरूर तैयारी में ऐड कर रखी है आपने, या इसी तरीके से इसी स्ट्रेटेजी के साथ में आपने तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेने के लिए भाई 5 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो वेस्ट बंगाल का पेपर हो या किसी भी कोई भी एग्जाम हो। 5 चीजें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है ये 5 चीजें, यही आपका सिलेक्शन करवाएगी अगर ये 5 चीजें आप कर रहे हो बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में और वो भी अपडेट्स के साथ में। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है थ्योरी। जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो बिल्कुल डीप डाउन जाके पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो, रट्टे नहीं लगाने, कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए ताकि जब उस टॉपिक में से क्वेश्चन आपके सामने आए तो कंसेप्ट आपको अप्लाई करना आए। तो सबसे जरूरी होता है थ्योरी पढ़ना। थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस, ताकि आपको यह पता लगे कि जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक में से क्वेश्चन आते कैसे हैं। क्योंकि जब भी मैं पेड क्लासेस में पढ़ाती हूँ तो बच्चों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि मैम इस टॉपिक में से क्वेश्चन कैसे आएंगे। वो तभी पता लगेगा जब आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करते हो, जो कि मैं यूट्यूब पे करवाती हूँ। कि जब मैंने पेड क्लास में कोई टॉपिक पढ़ाया है तो उसके यूट्यूब पे फिर मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवा देती हूँ ताकि आपको भी पता लग जाए कि किस तरीके से एग्जाम में इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनते हैं। फिर तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है भाई आपके पास में मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट तब तक नहीं दोगे ना जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा आपको। मॉक टेस्ट देते रहोगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब एग्जाम में बैठते हैं तो उनको एंजाइटी हो जाती है, वो नर्वस हो जाते हैं, वो नर्वसनेस खत्म होती है जब हम मॉक टेस्ट देते हैं। हमारी नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग मैक्सिमम में होती है, कुछ में नहीं होती है। तो नेगेटिव मार्किंग रिड्यूस होती है, हमारा टाइम मैनेजमेंट होता है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आती है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करोगे तब आपको पता लगेगा एग्जाम आता कैसे है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दी गई है, ये सब आपको पीवाईक्यू से पता लगता है। और ये सब भी आपको जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में आपके पास में आता है रिवीजन। अरे इतना कुछ किया तो चीजें याद भी तो रहनी चाहिए, तो याद रहने के लिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके सामने होती है रिवीजन। यही 5 चीजें हैं सिलेक्शन के लिए। अगर पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए तो ये 5 चीजें आपको जरूर करनी है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ये 5 चीजें आपको करनी पड़ेगी, वो भी लॉयल्टी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ में। और इन 5 चीजों को करने के लिए आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज करा कल नहीं करा, वो नहीं होना चाहिए। आपके पास में एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। तो टाइम टेबल में आपको करना क्या होता है, अपने दिन को 4 हिस्सों में आपको डिवाइड करना होता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट, 4 फेजेस में डिवाइड करना होता है। फर्स्ट शिफ्ट में 4 घंटे, सेकंड में 4 घंटे, थर्ड में 1 से 2 घंटे, फोर्थ में 1 से 2 घंटे। मॉर्निंग शिफ्ट में आपको फर्स्ट सब्जेक्ट उठाना होता है और सेकंड में भी आपको सेकंड सब्जेक्ट उठाना होता है। तो कोशिश करो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आप कर लो तो बोर भी नहीं होते एक ही सब्जेक्ट पढ़ के। तो जैसे फर्स्ट शिफ्ट में आपने 4 घंटे निकालने हैं, अपने हिसाब से जैसे मर्जी निकाल लो। जैसे आपने 8 से 12 का निकाला तो इसमें से आपने क्या करा, 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा। जैसे कि आपने ओबीजी पढ़ी, ओबीजी का आपने लेबर पढ़ लिया, बिल्कुल अच्छे से आपने टॉपिक पढ़ लिया, लेबर पढ़ लिया। उसके बाद 11 से 12 में आपने क्या करा, ये जो आपने लेबर पढ़ा इसी की आपने क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस भी कर ली हाथों हाथ। तो एक बार आपने पढ़ा, फिर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, दोबारा दूसरी बार हो गया, तो रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। दूसरे हाफ में मान लो आपने चाइल्ड हेल्थ उठा ली।
चाइल्ड हेल्थ में आपने पढ़ लिया न्यूबॉर्न केयर, पहले 3 घंटे में मान लो आपने न्यूबॉर्न केयर पढ़ लिया है और दूसरे 1 घंटे में आपने उसकी क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस कर ली है, तो एक तो पढ़ा, एक हमने प्रैक्टिस करी, तो हमारा रिवीजन हो गया। तो 4-4 घंटे का मतलब है 3 घंटे आपको टॉपिक पढ़ना है, 1 घंटे आपको क्वेश्चन वाइज प्रैक्टिस करनी होती है। थर्ड हाफ होना चाहिए आपके पास मॉक टेस्ट के लिए, 1 घंटा या 2 घंटा बैठ के मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, बहुत बेनिफिट मिलेगा। और लास्ट में सोने से पहले एक बार जो भी पूरे दिन में पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लो, अपने सिलेबस को डिवाइड करो, 1 महीने का सिलेबस बना लो कि 1 महीने में मेरे को इतना कवर करना है। मेक श्योर कि 1 दिन में जो आपने टारगेट सेट किया है वो टारगेट आप जरूर पूरा करो। और सोने से पहले एक बार रिवीजन जरूर करो। रिवीजन करने का तरीका होता है, आपने डेली रिवीजन करना होता है, फिर हफ्ते में 1 बार पूरे हफ्ते का रिवाइज करो और मंथ में 1 बार पूरे महीने का रिवाइज करो। ये रिवीजन का तरीका होता है। तो बस ये सिंपल सी चीजें, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट, अब बच्चे इसी में कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, या तो वो मॉक टेस्ट नहीं दे रहे जिसकी वजह से एक्सपीरियंस नहीं आ रहा, नेगेटिव कंट्रोल नहीं हो रही, सिलेक्शन रुक रहे हैं, या वो ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन अटेंड ही नहीं हो पा रहे हैं, या फिर पीवाईक्यूज ही नहीं करे, पता ही नहीं है कुछ एग्जाम कैसे आता है, फिर जब एग्जाम देने बैठे तो एग्जाम को देख के हक्के बक्के रह गए, या रिवीजन ही नहीं करी तो चीजें याद ही नहीं, जब हम एग्जाम में बैठे एग्जाम देने के लिए तो चीजें याद ही नहीं रही। तो यही कहीं ना कहीं गलतियां होती है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुकते हैं। यही 5 चीजें हैं जहां पर आपसे गलतियां हो रही है जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक रहा है। तो यही 5 चीजों पे आपको फोकस करना है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, वो भी बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ में आपको इसको फॉलो करना है। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो, हम आपको थ्योरी भी कराएंगे, हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करवाएंगे, हम मॉक टेस्ट भी करवाते हैं, हम पीवाईक्यूज भी करवाते हैं, और रिवीजन के लिए मैं तो कई बार सेम क्वेश्चंस रिपीट भी करवाती हूँ, सेम टॉपिक रिपीट करवाती हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो सके। तो ये सारी चीजें आप हमारे साथ कर सकते हैं, जिसके लिए अभी सबसे बढ़िया चीज क्या है कि भाई इंडिपेंडेंस डे की जो सेल है वो लाइव चल रही है, जहां पर आपको मिल रहा है नर्सिंग महापैक केवल और केवल 2447 में, वे भी 4x वैलिडिटी के साथ में। अगर आप एक कूपन कोड यूज कर लेते हैं YT05 तो ये आपको मिल जाएगा भाई बैच 2330 में। इसके अंदर आपको सारे ही बैचेस मिलेंगे, नॉर्थ का, आरआरबी का, OSSS का, वेस्ट बंगाल का, स्टाफ नर्स, बिहार स्टाफ नर्स का, सारे बैचेस आपको इसमें मिलने वाले हैं महापैक में, वो भी सारे नए बैचेस 4x वैलिडिटी के साथ में। तो आप चाहो तो ये ले सकते हो। तो इसमें ये है कि चाहे कोई भी वैकेंसी निकल जाए, आपको टेंशन नहीं है कि यार अब नई वैकेंसी निकली है, नया बैच लेना पड़ेगा, एक ही बैच में सारा काम हो जाएगा। या टारगेट सेट है कि नहीं मैं तो इसी इंडिविजुअल एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप सिंगल बैच भी ले सकते हैं। सिंगल बैच पे डबल वैलिडिटी है, महापैक पे 4x वैलिडिटी है। इनरोल करने के लिए गूगल पे अड्डा 24/7 सर्च करना, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक कर लेना। ऑल कोर्सेज पर जाकर जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले तो भाई आपका नर्सिंग महापैक 4x वैलिडिटी के साथ में 2446 यहाँ पे रेट शो हो रहा है। आप यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेना भाई YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 2330 में आपको नर्सिंग महापैक मिल जाएगा, सभी नए बैचेस के साथ में, वो भी 4x वैलिडिटी। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट कर रहे होते हो तो उसके लिए हमारे पास में स्पेसिफिक बैचेस अवेलेबल है। जैसे वेस्ट बंगाल स्टाफ नर्स के लिए ये नया बैच आ रहा है, प्रत्यांशा, वेस्ट बंगाल 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, महापैक में इंक्लूडेड है। 1952 का बैच है, बाय नाउ करके कूपन कोड लगा लेना YT05। जैसे ही अप्लाई कर दोगे 1859 में आपको 2x वैलिडिटी के साथ में ये बैच मिल जाएगा। तो आप ये भी ले सकते हो या आप महापैक ले सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है एनरोल करने में तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा है 9958776247, आप यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।